नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भाजपा कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामे पूर्व उपाध्यक्ष ललन पासवान शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया और नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बार बार एनडीए का साथ इस वजह से छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा जो है काट लेता है। 2014 में उन्हें जब प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटा और साथ छोड़ा तो 2 सीट मिले थे, लेकिन इस बार जब उन्हें प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटा है और साथ छोड़े हैं तो उन्हें 2 सीट भी नसीब नहीं होगा। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। स्थिति है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा शर्मसार हो चुका बिहार कि आज बिहार के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होगी। लेकिन साथियों, बड़ा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में और 43 सीट आने के बाद भी फिर वही परंपरा जो 2000 में अपनाई गई, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार ने। लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए, उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता है प्रधानमंत्री बनने का। अब इसका कोई उपाय नहीं है। पिछले बार कीड़ा काटा था तो उनको 2 सीट आया था और इस बार खाता खुलेगा क्या? इस बार 2024 के चुनाव में अब तो आप लोगों की भी ताकत हम लोगों के साथ हो गई। पूरा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सेवा जो इस देश में हो रही है, उससे स्पष्ट झलकता है 2024 के चुनाव में बिहार की 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। आप देखिए साथियों, जो हमारा मुख्य विरोधी पार्टी है वो रोज भ्रम फैलाता है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कभी उसने आरक्षण दिया क्या? राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या? किसको आरक्षण दिया ये तो बताओ। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रहे बिहार, किसी वर्ग को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, और इस 15 साल में किसको आरक्षण दिया मालूम है? तुष्टीकरण के लिए 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी थे। कोई पिछड़ा हमारे पिछड़े नहीं थे। इसलिए साथियों, हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ तुष्टीकरण से बिहार चलेगा और क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ परिवार वाले लेंगे? लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब है कि पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया और चौथा आरक्षण जब राम कृपाल जी से चुनाव हार गई उनकी बेटी तो राज्यसभा में भेज दिया। यही है आरक्षण का। तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा। लगातार महिला बिल पास होते रहे, दिल्ली में आता रहा लोकसभा में, और सब बार कौन फाड़ते रहा? याद कीजिए, लालू जी फड़वाते रहे। सोनिया गांधी जी ने कहा, राजीव गांधी जी का सपना था कि इस देश में महिला बिल आरक्षण पास हो। सपना किसने पूरा किया? कोई कांग्रेस की पार्टी ने किया क्या? राजीव गांधी जी का सपना यदि किसने पूरा किया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज शिक्षकों के नाम पर, बहाली के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 2,70,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी को कहा जा रहा है तुम परीक्षा दो और परीक्षा दे के पास करो। हम लोग तो जानना चाहते हैं, श्वेत पत्र निकाले बिहार सरकार, आपने कितने नए लोगों को रोजगार दिया? शिक्षक को ही बहाल कर रहे हो। अरे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, इनको कब रोजगार मिले? इसलिए साथियों, ये पलटी मारने वाली सरकार है और पलटी मारने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आज ललन जी और पूरी टीम जब भारतीय जनता पार्टी में आज समाहित हुई है, तो हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सहयोग मिला है, आपका साथ मिला है। आगे के दिनों में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर हमलावर रहे और कहा कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है
प्रधानमंत्री बनने की ये कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि 2014 में भी इन्होंने साथ छोड़ा था और अब फिर से उन्होंने साथ छोड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री वो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कह दिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार को जो ये प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटता है, ये बेवजह का काटता है और इसकी स्थिति जो है 2024 में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको एक भी सीट जो है नसीब नहीं होगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।